नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज मध्य प्रदेश के बजट का पूरे प्रदेशवासियों को इंतजार है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और सबको बेसब्री से इंतजार। खासतौर पर प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीद है बजट से। सरकार का भी यही कहना है कि ये बजट जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। खैर, इंतजार के बाद पता चलेगा कि कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है सरकार, बजट कैसा आता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। पेपरलेस ये बजट होगा। आज ये प्रदेश का पहला ई बजट होगा। सीएम के चौथे कार्यकाल का ये पहला बजट है। आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश पर जोर रहेगा। बजट से लोगों को काफी उम्मीद है। कोरोना काल के बाद ये पहला बजट, तो बहुत सारी खासियतें और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस बार के बजट में जो नहीं होंगी और जिसकी तरफ सबका इस समय सबकी नजरें गढ़ी हैं। उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है। खैर, ये थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बात की हमारे संवाददाता ने। जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले हैं। आप हाथ में देख सकते हैं, टेबलेट है उनके, यानी कि पेपरलेस होगा इस बार का बजट। देवड़ा जी, काफी उम्मीदें प्रदेश के लोग लगाकर बैठे हैं, क्या उम्मीद पर खरे उतराएगा आपका बजट? प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान होगा और प्रदेश के हित में यह बजट होगा, जनहित का बजट होगा। बजट कोरोना के संकट के समय जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसमें ये एक नवजीवन प्रदान करेगा और जनता का विश्वास जागृत करेगा। किसान और बेरोजगार काफी उम्मीद लगाकर बैठे हैं सर। सभी की उम्मीद मुझे लगता है कि यह बजट पूरी करेगा और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उसमें यह बजट। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल आपने पेश की, उसमें तो बताया गया कि जीडीपी भी कम हो गई है, प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है। ऐसे में क्या मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोरोना का संकट से उभर करके आए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो सकता है कहीं कम हो, लेकिन बजट कुल मिलाकर के बजट बेहतर बजट होगा प्रदेश के हित में। शहरी इलाकों पर भी फोकस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब पे होगा। तो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, जिनका कहना है कि जो आज वो बजट पेश करने वाले हैं वो सर्वजन हिताय होगा, यानी कि सब वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कल वित्त मंत्री ने सदन में पेश की थी उसमें बताया गया था कि जीडीपी किस तरीके से कम हो रही है, सरकार को कैसे नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद बजट बेहतर होगा, इस बात की उम्मीद प्रदेश के वित्त मंत्री जता रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। शिवराज सरकार आज अपना बजट पेश करने वाली है। क्या इसमें नगरीय इलाकों पर भी फोकस होगा? प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट पेश होने वाला है, शहरी इलाकों की जनता भी काफी अपेक्षा रखकर बैठी है। देखिए, कोरोना काल में ये बजट आ रहा है। प्रदेश विपरीत परिस्थितियों से निकलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारे शहरों का समुचित विकास हो, इसके लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे गरीब के आवास बन जाएं। पिछले कांग्रेस समय में ये आवास योजना पर रोक लगा दी गई थी, उसके लिए लगभग 1500 करोड़ का बजट की संभावना आवास योजना के लिए है, जिसमें करीब 2 लाख मकानों के लिए उनके खाते में पैसा जाएगा, गरीबों के आवास बनेंगे। शहरों की हमारी सड़कें, पेयजल, एसटीपी, स्वच्छता, इस सब को भी लेकर बड़ी राशि का प्रावधान बजट में होगा। मेट्रो को लेकर भी भोपाल मेट्रो को लेकर भी पूरी गंभीरता से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगभग 6300 करोड़ रुपए के आसपास भोपाल मेट्रो का बजट है, 7300 करोड़ के आसपास इंदौर मेट्रो का बजट है। तो शिवराज सरकार के आज के बजट में नगरीय इलाकों में होने वाले चुनाव की झलक भी दिखाई देगी। प्रदेश के मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि शहरी क्षेत्रों के सड़कों से लेकर पानी और मेट्रो तक के लिए सरकार बजट में बड़े प्रावधान करेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है बजट पर चर्चा करने के लिए। आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। और बजट से सबको बहुत उम्मीदें हैं, जैसा कि अभी वित्त मंत्री को भी आपने सुना होगा। पंकज जी, वित्त मंत्री को भी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि भाई सभी के हित में ये बजट होगा। हर बार यही उम्मीदें होती हैं, लेकिन बजट आने के बाद ये भी होता है कि कई बार लोग काफ़ी नाखुश दिखाई देते हैं।
देखिए श्रद्धा, बजट में, इस बार के बजट में विशेषता सिर्फ ये है कि जिस प्रकार की विषम आर्थिक परिस्थितियां दुनिया भर में हैं, हमारे देश में भी हैं, प्रदेश में भी है, मैं कोरोना संक्रमण से मेरा आशय है, और उस दौर में ऐसा बजट प्रस्तुत करना जो जनता के घावों पर मरहम लगाए, घाव आर्थिक घाव से मेरा आशय है कि जिस प्रकार के आर्थिक उतार चढ़ाव और झंझावात मध्य प्रदेश के लोगों ने देखे हैं, उन पर मरहम लगाने का काम, उन पर सुधार का काम ये बजट करेगा। और उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है, मध्य प्रदेश के लोग आत्मनिर्भर हैं, तो स्वयं में वो संपन्नता उत्पन्न होगी। ये बहुत प्राकृतिक आर्थिक सिद्धांत है। एक एक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता, उसकी निर्भरता न समाज पर न सरकार पर। यदि वो व्यक्ति निर्भर है तो जिस हम पर कैपिटा इनकम की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, जो कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 रुपये सालाना कम हुई, पहले 1 लाख रुपए के ऊपर थी, वो आय अपने आप बढ़ेगी। तो जब आय के स्रोत बढ़ेंगे तो व्यय बढ़ेगा, और व्यय के स्रोत बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थशास्त्र का पुराना सिद्धांत है। तो सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की, वित्त मंत्री जी की प्रयास यही है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने हर क्षेत्र में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। और मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भरता जितनी ज़्यादा स्थापित होती चलेगी, उतनी ही अधिक आर्थिक सुगमता प्रदेश में स्थापित होगी। उसकी दिशा में प्रयास है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे किसानों के विषय हों, नौजवानों के विषय हों, बहन बेटियों के विषय हों, जैसे वित्त मंत्री जी ने आग्रह किया, उनकी श्रीमती जी भी जो उस योजना का जिक्र कर रही थी कि 2023 तक मध्य प्रदेश के हर गांव में एक एक घर में जल की व्यवस्था हो जाए, जल की आपूर्ति हो जाए। किसानों के जो विषय हैं, सबसे बड़ा किसान आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, इसीलिए देश में नए 3 कृषि कानून लागू किए गए, उन पर मध्य प्रदेश में काम हो रहा है। क्योंकि यदि किसान संपन्न, किसान की जेब हरी भरी है तो अर्थव्यवस्था हरी भरी होती है। और इसीलिए क्यों, कारण बहुत स्पष्ट है कि 70% लोग देश और प्रदेश में अप्रत्यक्षता कृषि से जुड़े हुए हैं, और हर जीडीपी में, चाहे देश की जीडीपी हो या प्रदेश की जीडीपी हो, लगभग 8 से 10% का सीधा सीधा योगदान कृषि का होता है। तो इन सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि परिस्थितियां जरूर विषम है, लेकिन बजट बहुत आकर्षक होगा, आम जनता के हित का होगा। जैसा कि आपने कहा भी कि चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होगा, कोरोना काल जो देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने झेला है, और अभी तक हर कोई डरा सहमा है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर ना आ जाए, तो फिर उस समय आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया एक तरीके से टूटी है। उस समय से अब कैसे निकला जाए, क्योंकि इस बजट से सबको बहुत उम्मीदें हैं, बहुत लोगों की नौकरियां गई, बहुत लोगों ने बहुत कुछ देखा, तो ये इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बजट। रवि जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीए हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय बजट को लेकर, क्योंकि पिछला जो पूरा साल था वो बहुत अस्त व्यस्त था पूरे भारत के लिए, प्रदेश के लिए ही नहीं, लेकिन अब क्या कुछ होना चाहिए बजट में? क्या उम्मीदें हैं एक सीए होने के नाते आपकी बजट से? देखिए, कोरोना काल, फिर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम, इन सब के बीच इसमें कोई शक नहीं कि वित्त मंत्री के लिए एक चुनौतीपूर्ण बजट होगा। आज राज्य की जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाए, आज मुख्य बात यह है कि आप समझिएगा आंकड़ों में कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार का खर्चा है, और इस 1.5 लाख करोड़ के ऊपर यदि हमारा जो भी एक्सपेंडिचर है हम जनता को राहत देने के लिए करना चाहते हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज के लिए हो, इन सब की जो आपूर्ति है वो लोन के द्वारा ही हो सकती है। और आज सारे राज्यों में यदि हम भारतवर्ष के करें, हमारा मध्य प्रदेश सबसे अधिक कर्ज में डूबा हुआ है। तो सरकार के पास, इसमें कोई भी सरकार हो, देखिए जब राजस्व खाली है तो इसमें कोई शक नहीं कि उधारी लेकर ही हम ये काम कर सकते हैं, उधारी लेकर ही उस पैसे को जनता की राहत पे खर्च कर सकते हैं। बात यह है कि आज इस प्रदेश सरकार जीएसटी पे ज्यादातर डिपेंडेंट है, और जीएसटी को बढ़ाने पे ही हम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को राहत दे सकते हैं। आज यदि पेट्रोल डीजल पे वैट कम करना है या बिजली की दरों पे वैट कम करना है, तो हमको जीएसटी की रेवेन्यू बढ़ानी पड़ेगी, और जीएसटी की रेवेन्यू तभी बढ़ सकती है जब हमारी नीतियां उद्योग आधारित हो, हमारी नीतियां व्यापार को आसान बनाने में मदद करें। और यही हम बजट से अपेक्षा करते हैं कि सरकार की नीतियां ऐसी होंगी जो
राजस्व को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारे लिए सामने उसमें ऐसे प्रावधान लाए जिससे ये जो बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता आज पूरे भारतवर्ष के साथ हमारी जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, पूरा भारतवर्ष आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन इस पैसे को जो उधारी से बढ़ता जा रहा है, जो उधारी से ये प्रदेश सरकार यूज करना चाहती है, और इस बजट में भी आप देखेंगे कि जैसी उम्मीद की जा रही है कि 2,40,000 करोड़ के खर्च का ये बजट होगा, इसका मतलब करीब 90,000 करोड़ इस साल उधारी ली जाएगी। तो इस उधारी का सही यूटिलाइजेशन हो, सही उपयोग हो, यही हम इस बजट में उम्मीद करते हैं, जिससे आगे चल के आने वाले लंबे समय में इस प्रदेश का हित हो सके। जी एक चीज आपने कही, कोरोना के साथ साथ महंगाई। रवि जी, कांग्रेस अब लगातार महंगाई का विरोध करती आ रही है। कांग्रेस का कहना है मैं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जनता पर इसकी मार पड़ रही है। आपको क्या लगता है बजट में क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसा कि अभी अनिल जी ने भी कहा कि आपको प्रपोर्शन बांटना बहुत जरूरी है कि इतना पैसा है तो किस तरीके से हम जनता को राहत पहुंचा सके, तो कैसा होना चाहिए और विपक्ष को कितनी उम्मीद है बजट से? देखिए श्रद्धा, इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम होना चाहिए। सुरसा की आग की तरह लगातार इनकी दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अब देखें विगत एक महीने के अंदर रसोई गैस की कीमतें 200 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए को टच कर रहा है और जो आमदनी है वो लगातार घटती जा रही है। सारे लोग कह रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, अब इनको सबको कोरोना याद आ रहा है और जब सरकार गिरा रही थी, जब कह रहे थे कोरोना से डरो ना, तो आप समझे कि ये लोग बात क्या करते हैं, इनका क्या विजन है, ये किस तरह की योजनाएं लेके आते हैं। यही शिवराज जी जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते थे, आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करने लगे। अरे भाई, 15 साल तुमने इस मध्य प्रदेश के अंदर शासन किया, तब तो तुम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे और आज तुम कहने लगे कि आत्मनिर्भर भारत की बात करो। अरे आत्मनिर्भर भारत तो नेहरू जी ने आजादी के बाद से बनाना चालू कर दिया था। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, चाहे राउरकेला हो, चाहे BHEL हो, चाहे भिलाई हो, चाहे बड़े बड़े बांध हो, सारी चीजें हमने इसीलिए बनाई ना, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए बनाया कि आत्मनिर्भर भारत बने, और हमने बना भी दिया था। अब फिर इनको नया टर्म याद आ गया, नेहरू जी याद आ गए कि आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। तो अभी 15 साल तक आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, बताइए ना। यानी कि आज जो बीजेपी बात करती है आत्मनिर्भरता की, तो आपका कहना है कि वो तो पहले नेहरू जी करके चले गए हैं, तो आपने क्या किया प्रदेश के लिए, आपने क्या कुछ नया किया? लोकल फॉर वोकल की बात भी की जाती है कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, ये अब एक सरकार का ये लक्ष्य है और इसके लिए सरकार कितना काम कर रही है, इस बजट में इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, ये मेरा प्रश्न आपसे रहेगा। पंकज जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी मिल गई है, इसका इंतजार था और अब कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, बजट को मंजूरी मिल गई है थोड़ी देर और शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। थोड़ा सा समय और उसके बाद बजट पेश होगा, थोड़ी देर बाद पेश होगा बजट, प्रदेश का बजट, जिसको थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस बार का बजट पेपरलेस होने वाला है, यानी कि ई बजट भी कहा जा रहा है। टैबलेट के जरिए बजट पेश किया जाएगा और कैबिनेट में अब इस बजट को मंजूरी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है बजट को, थोड़ी देर का इंतजार और थोड़ी देर बाद पेश होगा बजट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कैबिनेट में बजट को मंजूरी मिल गई है और अब थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। अनुराग, अब थोड़ा ही समय और कैबिनेट की बैठक में भी मंजूरी मिल चुकी है।
बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और उसमें बैठक में राज्य के बजट को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ये राज्य का बजट है जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। हालांकि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद राज्य के बजट का अनुमोदन किया गया है। और अब कुछ ही देर के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन के अंदर राज्य का बजट पेश करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सरकार ने जो संकेत दिए हैं, जो हमारी वित्त मंत्री से चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि हर वर्ग पर फोकस उनके बजट में किया गया है और सबसे अहम बात है कि नगरीय निकाय चुनाव की झलक भी इस बजट में दिखाई देगी क्योंकि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राशि का प्रावधान करने की बात हो, सड़कों के निर्माण और नल जल जैसी सेवाओं के लिए भी बजट में खास प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर कुछ ही देर के बाद क्या थोड़ा सा इंतजार और अनुराग और फिर प्रदेश की जनता का इंतजार खत्म होगा और फिर पता चलेगा कि पिटारे में आखिर क्या कुछ है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, एक खास पैनल। पंकज जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल यह था कि लोकल फॉर वोकल की बात की जाती है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की जाती है, लेकिन रवि जी ने कहा कि ये क्या नया है, ये तो पहले नेहरू जी ही कर चुके हैं। दूसरा, स्वदेशी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हों, तो इस सबको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, बजट में इसको कितनी जगह मिलेगी? देखिए श्रद्धा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद भी जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था वो फ्लरिश नहीं कर पाया, प्रोग्रेस नहीं कर पाया, ग्रोथ नहीं कर पाया और इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिकल क्राइसिस उसी जो आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू जी का था उसके चलते देश ने देखे। आपने उद्योग धंधे बना दिए, बांध बना दिए, पर यदि पानी नहीं बांध में तो बांध पे लगा के संसाधन बेकार हैं। उद्योग धंधे आपने लगा लिए। आप ऐसी बातें मत करें प्लीज सर, उत्तर तो प्लीज आप ऐसी बातें ना करें कि बांध में पानी नहीं है। कौन से बांध में पानी नहीं है भाई? सर उत्तर में प्लीज आप देखिए, चैनलों पे आके आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठ के झूठ बोलना चालू करें। कौन सा भाखड़ा नंगल में क्या पानी नहीं है? क्या चंबल नदी में पानी नहीं है? मैं नहीं, आप गलत बात मत बोलिए। कौन सी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो कि चल नहीं रही है, आप उनको बेचना चाहते हैं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात मत कीजिए प्लीज, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ। आप प्लीज झूठ मत बोलिए चैनलों पर। मेरे को वही तकलीफ होती है जब आप चैनलों पर आकर झूठ बोलते हैं। मेरी बात नहीं, आप चैनल पे जाके झूठ मत बोलिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ प्रभु, मैंने ये नहीं कहा कि भाखड़ा नंगल खाली हो गया। क्या आप बातें करते हैं? अरे आपने बनाया धनाया तो कुछ है नहीं है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 7 साल में कोई बांध बनाया क्या? कोई फैक्ट्री बनाई क्या? शिवराज जी ने 15 साल मध्य प्रदेश में रहा, IT सेक्टर डेवलप किया क्या? कोई इंडस्ट्री बनाई क्या? कौन सा ऐसा काम किया जिससे आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं? आप तो चाइना का सामान लगा के यहाँ पर बेच रहे हैं और हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री आपने खत्म कर दी है। नहीं श्रद्धा, मुझे आप बताएं, जो लोग चाइना का सामान ला के चाइना के प्रधानमंत्री को झूला झुलाकर बात करते हो, वो लोग आज करें आत्मनिर्भरता की बात। अरे हमसे तो सुन लो, आज हिंदुस्तान में चाइना का सामान बेच रहे हैं, चाइना हमारी सीमाओं पर आकर घुसपैठ कर रहा है और इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। चलिए थोड़ा सवाल बदल देते हैं, थोड़ा सा सवाल बदल देते हैं। आप गुस्सा मत होइए। सवाल ये कि भाई आप क्या कुछ कर रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए और अब आप कैसे उसका एक पूरा स्ट्रक्चर और एक खाका तैयार करेंगे ताकि प्रदेश की जनता आत्मनिर्भर बन सके? देखिए श्रद्धा जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इस समय काल की परिस्थिति की सबसे बड़ी आवश्यकता आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर भारत है और उसी दिशा में सरकार के प्रयास हैं कि यदि आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा तो बहुत सारी जो आर्थिक विपन्नताएं सामने आ रही है वो स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इसका मतलब है कि खुश रहो अपने खर्चे पर। अरे अपने खर्चे पर नहीं, अपने उस पर आपकी आत्मनिर्भरता क्या है? आपकी आत्मनिर्भरता है खुश रहो अपने खर्चे पर। सरकार से कोई भरोसा मत करो, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। अब जो कुछ करना है तुम खुद करो। ये आत्मनिर्भर भारत कौन कर रहा है? ये आपका है। अरे सरकार मुझे उनसे भी सवाल करना है, समय कम है, बार बार कमांड मिल रहा है। और कौन कर रहा है ये? रवि जी, सरकार तो कर रही है, और कौन कर रहा है ये? अनिल जी, ये लगता है कि ये मसला सुलझेगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में कौन सफल रहेगा? जी देखिए, बात बड़ी साधारण सी है कि आज हम कैसे अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को
व्यापार को, उद्योगों को इम्प्रूव करें। अभी आपके संवाददाता ने बताया कि जैसा कि वित्त मंत्री ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट होगा। 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट का मतलब साफ साफ है कि सरकार काफी कुछ उधार लेके योजनाएं करेंगी, लोगों के हित में लाएंगी। आज इसमें उम्मीद की जा सकती है या उम्मीद करनी भी चाहिए कि कुछ तात्कालिक राहत सरकार पेट्रोल डीजल के कुछ दामों में कमी करके, कुछ वैट में कमी करके दे, क्योंकि उधार तो सरकार को लेना ही पड़ रहा है योजनाओं के लिए। आपका मैं समझ रही हूँ कि जो उधार लेकर अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम उस राशि का वितरण कैसे हो ताकि उस राशि से जनता को फायदा पहुंच सके और जनता को राहत मिले, ये बहुत जरूरी है। बार बार आप इसी पॉइंट को भी बोल रहे हैं। मैं फिर से आऊंगी, बस एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। और अब ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, नंद कुमार चौहान का पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से भोपाल आएगा। बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए इसको रखा जाएगा। शाम को भोपाल से फिर बुरहानपुर के लिए रवाना होगा नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर। कल होगी अंत्येष्टि। सीएम शिवराज समेत बीजेपी के बड़े दिग्गज, बीजेपी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। तो आज दोपहर 2 बजे तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ले आया जाएगा नंद कुमार सिंह चौहान का पार्थिव शरीर और कल अंत्येष्टि होगी।